अगर आप भी एक आम इंसान की तरह हर रोज अपने दिन का कुछ वक्त सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हुए बिताते हो तो काफी चांसेस हैं कि आपने इस चेहरे को पहले जरूर देखा होगा। अपने फ्लैशी लाइफस्टाइल से लेकर अपने अनऑर्थोडॉक्स रिमार्क्स के चलते एंड्रयू टेट पिछले कुछ वक्त से पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। एंड्रयू टेट दरअसल एक फॉर्मर किक बॉक्सर है जो अपने प्रो फाइटिंग करियर में कई चैंपियनशिप्स भी जीत चुके हैं। उसके अलावा एंड्रयू ने खुद के लिए कई बिजनेसेस बिल्ड करे और आज एक मल्टी मिलियनियर बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम एक टाइमलाइन को फॉलो करते हुए एंड्रयू टेट की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि किस तरह वो पहले एक किक बॉक्सर, फिर एक रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट, फिर एक बिजनेस ओनर और कैसे अब वो एक सोशल मीडिया फिनोम बन चुका है। Prepare for this. You need a global network, you need a secret society, you need places you can hide, you need money, and you need the ability to bounce. That's what you need. तो इस सब की शुरुआत हुई 1986 में जब यूनाइटेड स्टेट्स की वॉशिंगटन सिटी में एंड्रयू टेट का जन्म हुआ। एंड्रयू की फैमिली में उनके भाई ट्रिस्टन टेट भी है और आज एंड्रयू और ट्रिस्टन के डुओ को ही टेट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की अपब्रिंगिंग में इनके पिता का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। एंड्रयू के पिता एमरी टेट जूनियर, जो कि खुद भी एक एथलीट थे, उन्होंने मिलिट्री में सर्व करा और खुद को एक चेस प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश करा जो देश भर में चेस चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया करते थे। एंड्रयू ने भी बहुत कम उम्र से ही चेस और रेसलिंग प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। एंड्रयू बड़े होते हुए एक एथलेटिक चाइल्ड रहे जो ज्यादातर रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हुए पाए जा सकते थे। जब एंड्रयू करीब 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, जिस वजह से उनको अपनी मदर के साथ यूएस से साउथ ईस्ट इंग्लैंड में शिफ्ट होना पड़ा और लंदन के आउटस्कर्ट्स में उन्होंने रहना शुरू किया। यहाँ पर आने के बाद उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो एक आम टीनेजर को करने पड़ते हैं। जैसे अक्सर एंड्रयू के एक्सेंट की वजह से इंग्लैंड में उनका मजाक बनाया जाता था। साथ ही नई जगह पर जाने की वजह से उन्हें नए दोस्त बनाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी वक्त पर एंड्रयू ने खुद पर फोकस करते हुए किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी और स्पोर्ट को सीरियसली परस्यू करने लगे। एंड्रयू खुद को स्टूडेंट ऑफ लर्निंग बताते हैं कि कैसे जब वो एक नई स्किल या स्पोर्ट सीख रहे होते हैं तब वो उसकी डिटेल्स में जाना पसंद करते हैं और उनका किक बॉक्सिंग की तरफ यही ऑब्सेशन उन्हें आगे चलकर इस फील्ड में काफी सक्सेस दिलाने वाला था। कुछ समय एंड्रयू ने इसके बाद चाइना में भी बिताया जहां उन्होंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स को और बारीकी से जाना। इसी समय तक एंड्रयू किक बॉक्सिंग के टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करने लगे और एक के बाद एक कॉम्पिटिशन्स जीतने लगे। एक किक बॉक्सर के तौर पर एंड्रयू अपने कम अप पे थे। साल था 2012 जब ट्रायल ऑफ ग्लेडिएटर चैंपियनशिप में लड़ते हुए एंड्रयू टेट अपने वेट क्लास के बेस्ट किक बॉक्सर का टाइटल जीतने के लिए लड़ रहे थे। इस कंपटीशन में एंड्रयू फाइनल्स तक पहुंचे लेकिन चैंपियनशिप नहीं जीत सके। इसके 2 साल बाद 2014 में एंड्रयू ने फिर से चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और इस बार विक्टोरियस साबित हुए। उन्होंने 2 साल अपनी ट्रेनिंग पर एक्सेसिव ध्यान दिया था और उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था जो शायद उन्हें जिंदगी में एक ही बार मिलती। इसके बाद एंड्रयू ने कुछ सालों तक और किक बॉक्सिंग करी और फिर खुद को प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग से थोड़ा दूर कर लिया क्योंकि अब एंड्रयू का फोकस था ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर। एंड्रयू ने इस वक्त पर कई बिजनेसेस ट्राई करे, कई बिजनेसेस फेल भी हुए। इसी के साथ एंड्रयू अपनी एंटरटेनिंग पर्सनालिटी का इस्तेमाल करते हुए रियलिटी टीवी शोज में भी हिस्सा लिया करते थे। एंड्रयू कुछ ट्रैवल रियलिटी शोज में दिखे। साथ ही एक शो ऐसा भी रहा जहां एंड्रयू और उनके भाई ट्रिस्टन के ट्रैवल्स को डॉक्यूमेंट किया गया। पर असली रियलिटी टीवी सक्सेस एंड्रयू को मिला 2016 में जब वो बिग ब्रदर यूके में एक पार्टिसिपेंट बनकर आए। बिग ब्रदर दरअसल हमारे देश के बिग बॉस जैसा ही एक शो है जिसमें कंटेस्टेंट्स की पर्सनालिटीज को टेस्ट किया जाता है। इस शो में रहते हुए एंड्रयू टेट के बिट्स को काफी पसंद किया गया पर फिर शो रनर्स ने एंड्रयू को शो से निकाल दिया। वजह थी एक इंटरनेट पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें एंड्रयू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉयलेंट होते हुए नजर आ रहे थे। पर फिर बाद में पता चला कि वो वीडियो स्टेज थी और उसमें बिल्कुल सच नहीं था। यही बात उनकी गर्लफ्रेंड ने भी आगे आकर मानी। इसके बाद एंड्रयू ने आगे चलकर कई शेडी बिजनेसेस भी बनाए जैसे कि वेबकैम वेबसाइट्स जिसको यूज करते हुए एंड्रयू और उसके भाई ने अपनी जिंदगी के पहले $1 मिलियन कमाए। एक बार अच्छी कैपिटल बनाने के बाद एंड्रयू ने स्ट्रैटेजिकली अपने पैसे को अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। एंड्रयू ने आगे चलकर रियल एस्टेट और कैसीनोज में खुद को आजमाया और रोमानिया जहां अभी वो रहते हैं वहां अपने कैसीनोज की शुरुआत करी। एंड्रयू खुद मानते हैं कि इन बिजनेसेस को सेटअप करने में कई बार उन्हें करप्ट तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद एंड्रयू ने इसी वक्त एक कैमरा पर्सन को भी हायर करा और अपने भाई की जिंदगियों को फिल्म करवाना शुरू किया। वो जानते थे कि वो एक नॉर्मल इंसान के कंपैरेटिवली काफी एंटरटेनिंग है और वो इसी को अपना कंटेंट बनाना चाहते थे और फिर उसको अपना बिजनेस बनाना चाहते थे। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपने कंटेंट को पब्लिश करते करते 2022 आया और यहीं से एंड्रयू का सक्सेस ग्राफ बहुत बड़ी लीप्स लेने वाला था। एंड्रयू ने अपने इंटरनेट रूम्स का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी हर दिन हंड्रेड्स ऑफ क्लिप्स को पब्लिश करवाया और यहीं से उनकी वायरलिटी का मोमेंटम शुरू हुआ। एंड्रयू के लिए एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ जहां पहले तो अपनी वीडियोस को उन्होंने खुद पब्लिश करवाया था पर बाद में लोग आउट ऑफ वायरलिटी उनकी वीडियोस को पब्लिश करने लगे जिससे एंड्रयू का और भी ज्यादा फायदा होने लगा।
उनकी क्लिप्स वाकई में एंटरटेनिंग थी और इसीलिए सभी ने उन्हें पसंद भी किया और शायद उसी कारण आज लगभग सभी लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए एंड्रयू टेट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एंड्रयू टेट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।